पता नहीं आपको मुकेश जी सुन लीजिए, आप रिचार्ज कूपन आपका फिर रिचार्ज हो पाएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर विधान परिषद की बात करें तो सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी अक्सर ये देखा गया है कि राजद के टारगेट पर रहे हैं। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें रिचार्ज कूपन बताते हैं तो दूसरी ओर मुकेश सहनी उनके जवाब में उन्हें ये कहते हैं कि उनका टॉक टाइम अब 5 साल के लिए खत्म हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इन बातों को देखें तो ये साफ पता चलता है कि सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी पूरे तरीके से राजद के टारगेट पर हैं। अब ऐसा क्यों है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। विधान परिषद में हुई बहस में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी विशेष रूप से राजद सदस्यों की टारगेट पर रह रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने बड़े नाटकीय ढंग से इस पूरे मसले पर आग में घी डालने का काम किया है। मुकेश सहनी जब अपने विभागीय बजट पर बहस का जवाब दे रहे थे तभी राजद के सदस्यों विशेषकर सुनील सिंह और सुबोध कुमार ने कुछ कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार मछुआरा समुदाय की अनदेखी कर रही है, उन पर जीविका दीदी की तरजीह दी जा रही है। इस पर मंत्री सहनी ने कहा कि आखिर आप लोगों को सन ऑफ मल्लाह से दिक्कत क्या है? मैं यहाँ मजबूती से हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को कांटे की तरह आखिर क्यों चुभता हूँ? रिचार्ज कूपन के मसले की अगर बात की जाए तो रिचार्ज कूपन का मामला बिहार विधानमंडल के सत्र में दूसरी बार गूंजा। बिहार विधान परिषद में मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने विधान परिषद में कहा कि मुझे झारखंड से रिचार्ज कूपन के लिए फोन आते हैं, हालांकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये बात तब कही जब वो विधान परिषद में अपने मंत्रालय के बजट और योजनाओं के बारे में बता रहे थे। उन्होंने राजद एमएलसी सुबोध कुमार और सुनील सिंह से कहा कि आपके नेता का टॉक टाइम 5 साल तक के लिए खींच गया है। उनका निशाना तेजस्वी यादव पर था। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं राजद की आंखों में कांटे की तरह सन ऑफ मल्लाह चुभ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार बिहार विधानमंडल की तस्वीरों को देखें तो मुकेश सहनी इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव को घेरते नजर आते हैं। क्या कुछ हुआ था विधानमंडल में, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे वीडियो के साथ। अरे अभी आपका तो पता नहीं, आपको मुकेश जी सुन लीजिए, आप रिचार्ज कूपन आपका फिर रिचार्ज हो पाएगा। कहाँ फंस जाते हैं, बैठे रहे। अरे बैठिए ना, बैठिए, काम कीजिए, भी काम कीजिए, काम कीजिएगा नहीं बोलेंगे तो हम जाने बताइए। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, होनी चाहिए। ये पारित किया गया, आप भी थे महोदय सदन में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए, खाली कहते हैं। ये होना क्यों चाहिए? हम लोग क्यों चाहते थे कि जो है कास्ट सेंसस हो? कास्ट सेंसस इसलिए हो महोदय ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से तबके जो है गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे। एससी भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए, पिछड़ा भाइयों के लिए, या और जो लोग हैं स्वर्ण जाति के जो हमारे भाई हैं, सबका बजट में उसी हिसाब से जो है जिसकी संख्या होगी उसी हिसाब से हम बजट में आवंटन करेंगे। आपकी यहाँ सरकार है महोदय, आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। हकीकत देख लीजिए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, वो बजट मात्र पूरे बजट का 0.78% है, 1749 करोड़। एससी एसटी वर्ग का है 0.83% कुल बजट का, यानी 1803 करोड़। अल्पसंख्यक विभाग को मात्र 562 करोड़, जो कि पूरे बजट का 0.2। निश्चित तौर पे हमने पैसा उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द से जल्द मैं इस पे जांच करा के और जल्द से शीघ्र ही काम कराने का कृपया करूंगा, कोशिश करूंगा। नहीं, एक डेट बताएं महोदय, जब 12 वर्षों में वो नहीं हुआ तो कब बनेगा? 2 एकड़ लगभग वहाँ पे जमीन है, वो डोर लेवल है, वो जांच का विषय है। और 12 वर्षों से हमारा अस्पताल एक निजी भवन में चल रहा है, ये जनहित का मामला है महोदय। कुछ जमीन का मुझे जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुकूल वहां पे जिस समय में हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को पेमेंट किया
उस समय तक जमीन का एलिगेशन के वजह से वो रुका पड़ा था। उसके बाद वो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ने के कारण उस पे काम हम लोग बहुत जल्दी ही चालू करवाएंगे, दोबारा हम लोग डीपीआर में लाके। चलिए महोदय, निश्चित तौर पे बहुत जल्द से अब जल्द आप कर बैठ देंगे। जाइए, पूरा प्रश्न आपके अब ये पूछ लिया, बैठ जाइए आप। आप बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष उठे हैं, बैठ जाइए आप। 20 सालों तक अगर जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है मंत्रालय ने जो 12 साल, प्रश्न में जो 20 साल है, 12 साल टेंडर हुआ, तो जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर वहां भवन का निर्माण नहीं करा पाई है, तो उनका सवाल है क्या अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी और कोई समय सीमा बता दी जाए, और जो आपने जो आवंटन के लिए, जो टेंडर के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया है भवन निर्माण विभाग को, वो कब किया महोदय, और उसकी व्यवस्था अभी क्या है सच्चाई? पैसा उपलब्ध हमने करा दिया है और बहुत जल्द ही मैं इस पे जांच करके और इस वित्तीय वर्ष में अच्छा, जानकारी आप विभाग से लेकर पत्र भेज इसकी दीजिएगा। जानकारी मैं उपलब्ध आपको सदस्य महोदय को मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, तब तो ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय, जब पूरी जानकारी देखिए, प्रश्न पूछने का मतलब तो यही नहीं, होता जब भी है। हमने भवन निर्माण विभाग को हमने पैसा अलॉट किया, कब कराए, कब कराया मतलब उसके समय मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, संतोषजनक जवाब नहीं होने के कारण महोदय ये प्रश्न को जो है स्थगित किया जाए महोदय, इस वित्तीय वर्ष स्थगित किया जाए महोदय। अगले कार्रवाई वित्तीय के वर्ष मामले में भी अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पे भी नहीं बता रहे। देखिए